छात्रों, कल हमारी आम की जो चर्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हुई थी, आज हम ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं कि दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग दो तालिकाएं बनाएंगे, एक अभिवृद्धि का और एक विकास का। तो सबसे पहले हम आपको अभिवृद्धि के बारे में बताएंगे, उसी के साथ आपको विकास के बारे में बताएंगे। अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव की कोशिकीय वृद्धि, जैसे हमारे शरीर में भार, लंबाई में वृद्धि आदि से होता है। अब देखिए, विकास से तात्पर्य कोशिकीय वृद्धि के साथ साथ मानव में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन, जैसे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक आदि से होता है। नंबर 2, अभिवृद्धि एक सीमा तक होती है जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की कोई परिपक्वता नहीं होती है। नंबर 3, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है और इसका हम मापन कर सकते हैं। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। गुणात्मक विकास का मापन सरलता से हम नहीं कर सकते। नंबर 4, अभिवृद्धि विकास की तुलना में एक सरल प्रक्रिया है। विकास अभिवृद्धि की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है। नंबर 5, अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित होता है, विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित नहीं होता है। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अंतर। आइए अब हम आप चर्चा करते हैं विकास के कितने आयाम होते हैं, क्योंकि विकास का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि बहुत सारे सभी प्रकार के पक्षों का विकास इसमें समाहित होता है। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान में मानव के विशेष रूप से बालक के इन सभी जो पक्षों का हम अध्ययन करते हैं वो निम्नवत है। सबसे पहले नंबर एक जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी शारीरिक विकास कहते हैं, क्योंकि हम आप व्यक्ति के शरीर में विकास का संबंध उसके शरीर के ढांचे यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र, शरीर के आंतरिक संस्थान जैसे रक्त संचार संस्थान, पाचन संस्थान आदि में मांसपेशियों और अंतःस्रावी ग्रंथियों में वृद्धि से बालक में संवेगात्मक स्थिरता, गामक क्षमता एवं अन्य परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन बालक के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। बालक के मानसिक विकास से तात्पर्य उसकी मानसिक क्रियाओं एवं योग्यताओं के विकास से होता है। इसमें के अंतर्गत बुद्धि होती है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, निरीक्षण, रुचि, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, स्मृति, विस्मृति आदि मानसिक क्रियाओं एवं योग्यताओं का विकास आता है और इन क्रियाओं एवं योग्यताओं के विकास में मानव का व्यवहार प्रभावित होता है। तीसरा आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास।
बालक में भाषा विकास से तात्पर्य है उसके भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो साधन उसके पास हैं, जिसे भाषा कहते हैं। क्योंकि बालक की वाक शक्ति जन्मजात होती है, परंतु भाषा का विकास उसके वातावरण से अंतःक्रिया द्वारा होता है। भाषा विकास का संबंध सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने कि ये भाषाई कौशल के विकास से रिलेटेड होते हैं। अगला स्टेप आता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। बालक के संवेगों के विकास को संवेगात्मक विकास कहते हैं। बालक में मूल प्रवृत्तियों के रूप में कोई संवेग छिपा होता है, जैसे पलायन के पीछे भय। जब ये संवेग बालक के व्यवहार के स्थायी आधार बन जाते हैं तो इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे जैसे बालक का शरीर एवं मानसिक विकास होता है, उसके संवेगों में भी विकास होता है। अगला आता है सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति का समाज एवं उसकी शैली को सीखने और उसके साथ समायोजन करने से होता है। बालक जिस समाज में रहता है उसकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं आदि को सीखने में उसे अपने आपस में समायोजन करना होता है। जो बालक इनके लिखने एवं अभ्यास में अच्छा समायोजन कर सकता है वह सामाजिक रूप में वह अधिक विकसित कहलाता है। अर्थात सामाजिक परिस्थितियों से समायोजन सामाजिक विकास कहलाता है। लास्ट में आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक एवं धार्मिक निर्देशों के अनुसार आचरण करना। इसके लिए बालक को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है। यह नियंत्रण जितना खूबसूरती से व्यक्ति कर सकता है वह उतना ही चारित्रिक रूप से विकसित होता है। सामाजिक विकास में समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, परंपराओं आदि को सीखना और प्रयोग करना होता है। चरित्र में सामाजिक एवं धार्मिक नियम के अनुसार आचरण करना होता है। ये रहा हमारा विकास के विभिन्न स्टेप।